आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। टियाना सोच को दिया फरोग, सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करे। टीआरएस की रुकन कानूनसाज काउंसिल के कविता का बयान। जस्टिस एन वी रमना 20 अगस्त को विजयवाड़ा में कोर्ट कॉम्प्लेक्स का करेंगे इफ्तिताह। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा भी करेंगे शिरकत। बालाई इलाकों से पानी के बहाव के सबब जुराला प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा। जुराला प्रोजेक्ट के 44 दरवाजे खोलकर पानी का किया जा रहा है इखराज। मुल्क में जल्द ही 5G खिदमात का होगा आगाज। हुकूमत ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम अलाटमेंट लेटर किया जारी। बीजेपी हुकूमत अस्मत दरी के मुलजिमीन को बचाने की कर रही है कोशिश। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम। और अमन ज़वाहिरी की मौजूदगी से अमेरिका का भरोसा तालिबान पर से उठ गया। अमेरिकी महकमा खारजिया के तर्जुमान नेड प्राइस ने दिया बयान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस की रुकन कानूनसाज काउंसिल के कविता ने बिल्किस बानो अस्मत दरी मामले के मुजरिमीन की माफी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्मत दरी और कत्ल जैसे घनाउने जराइम के मुजरिमों को मुल्क की आज़ादी के मौके पर रिहा करना यौम आज़ादी के मुबारक दिन को दागदार करता है। उन्होंने मुजरिमीन की रिहाई के वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने 5 माह की हामिला बिल्किस बानो की अस्मत दरी और उसकी 3 साल बेटी के कातिलों को माफ करके वहशियाना सोच को फरोग दिया है। यह कानून और इंसाफ की रूह और मुकम्मल तौर पर इंसानियत के खिलाफ है। कविता ने कहा कि खातून होने के नाते वो बिल्किस बानो के दर्द और खौफ को महसूस कर सकती हैं। जिस तरह अस्मत दरी करने वालों कातिलों को जेल से रिहा होने पर इज्जत दी गई, वो महजब मुआशरे के मुंह पर तमाचा है। इस खतरनाक अमल को शुरू ही में ही रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून पर सबका एतमाद बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि कातिलों की माफी का शर्मनाक फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि वो इस मामले का अज खुद नोट ले और इस मामले में मुदाखलत करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नौतामीर शुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का 20 अगस्त को इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस तकरीब में वज़ीर आला वाइस जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और दीगर जजेस शामिल हैं। इस नौतामीर शुदा कॉम्प्लेक्स में 6 फ्लोर का काम मुकम्मल हो गया है। बकिया फ्लोर का काम भी जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 29 अदालतें काम करेंगी। इस कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 100 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए हैं। बालाई इलाकों से पानी के बहाव के सबब तेलंगाना के जुराला प्रोजेक्ट में आबी सतह में इजाफे के बाद इस प्रोजेक्ट के 44 दरवाजे खोलते हुए पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 2,35,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उद्देदारों ने इसके 44 दरवाजे खोलकर 2,40,835 क्यूसेक पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह टीएमसी में 9.657 के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर 8.010 टीएमसी दर्ज की गई। हनमकुंडा जिला कलेक्ट्रेट में सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ के 372वें उम्र पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, जिला परिषद चेयरमैन डॉक्टर सुधीर कुमार, कोडा चेयरमैन संगम रेड्डी सुंदरराज, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर वासु चंद्रा, डीआरडीओ प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीवास कुमार, एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट चंद्रशेखर, बीसी वेलफेयर डीडी राम रेड्डी, गौड़ बरादरी के रहनुमाओं ने उनकी तस्वीर पर गुलाए क़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया।
जिला कलेक्ट्रेट वरंगल में सरदार सरवाई पापा नगौर के 372वीं यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा प्रोग्राम में रुकन असम्बली नरेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर दीगर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। एक दिल दहला देने वाली वारदात में एक शख्स ने अपनी बेटी और बेटे का गला काट दिया और फिर खुदकुशी की कोशिश की। यह वाकया जिला नागर कर्नूल के ईतम गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ओमकार नामी शख्स की शादी इस देहात के रहने वाली महेश्वरी के साथ 4 साल कबल हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे 3 साल चंदू और 1 साल विश्वनाथ थे। गुज़िश्ता रोज नागर कर्नूल में खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के लिए ओमकार अपनी बीवी और बच्चों को 2 व्हीलर पर ले गया। इसी दौरान शौहर और बीवी में झगड़ा हुआ और बीवी गाड़ी से नीचे कूद गई, जिसके बाद ओमकार ने अपने बच्चों के साथ चला गया और उसने कोडेरू मंडल के खेत के करीब बाइक को रोक दिया और चाकू से बच्चों का गला काट दिया। बाद उसने खुदकुशी की कोशिश की। इसी दौरान उसकी बीवी पिद्दा कुत्तापल्ली पुलिस स्टेशन से रुजू हुई और कहा कि उसके शौहर ने बच्चों के कत्ल का मंसूबा बनाया। पुलिस ने ओमकार के सेलफोन लोकेशन से इसका पता चलाया और वहां पर पहुंचे तक उसने बच्चों का कत्ल कर दिया। पुलिस ने बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ओमकार को जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। ओमकार की पहली बीवी की खराबी सेहत के सबब मौत हो गई थी। भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के जलोरपाड़ू मंडल के तहत चेमलपाड़ जंगलाती इलाके से एक जंगली हिरन जलोरपाड़ू गांव में दाखिल हुआ। जब मवेशियों और बकरियों के चरवाहे चरने के लिए जंगल के इलाके में गए तो एक जंगली हिरन उनके साथ भटक कर गांव में घुस गया। गांव में दाखिल होने वाले एक जंगली हिरन को कुत्तों ने पीछा किया और बाढ़ की तारों पर गिरा कर उसकी टांगे और जिस्म के आज़ा जख्मी हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के एहलकारों ने गांव वालों की मदद से जंगली हिरन को पकड़कर महकमा जंगलात के दफ्तर ले गए। महकमा जंगलात के एहलकार प्रसाद राव ने बताया कि जानवरों के डॉक्टरों को मालूमात फराहम करने और इलाज के बाद जंगली हिरन की बाजियाबी के बाद उसे जंगलाती इलाके में छोड़ दिया जाएगा। मुल्क में जल्द ही 5G खदमात शुरू होने वाली हैं, क्योंकि हुकूमत ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम अलाटमेंट लेटर जारी किया। वज़ीर मौसलात अश्विनी विष्णु ने टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों से अपील की कि वो 5G खदमात के आगाज़ के लिए तैयार रहें, जबकि एक खत आज यहाँ जारी किया गया। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन लेटर जारी कर दिया गया है और अब टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों को 5G लॉन्च के लिए तैयारी करनी चाहिए। हाल ही में खत्म होने वाली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद वज़ीर मौसलात ने कहा था कि मुल्क के कुछ बड़े शहरों में सारिफीन अक्टूबर तक 5G खदमात इस्तेमाल कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से नीलामी के लिए पेश किए गए 72,098 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम में से 51,236 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलाम किए गए। इसकी वजह से हुकूमत को जुमला 1,50,137 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें अडानी डेटा नेटवर्क्स ने 212 करोड़ रुपए, भारतीय एयरटेल ने 43,048 करोड़ रुपए, रिलायंस जियो ने 88,078 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए में स्पेक्ट्रम खरीदा। एयरटेल ने कुल इस नीलामी के तहत खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए 8,312 करोड़ रुपए की पेशगी अदायगी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारमण को सालगिरह की मुबारकबाद दी। जुमेरात को ट्विटर पर अपने पैगाम में मोदी ने कहा, हमारी काबिल कद्र काबीना की साथी निर्मला सीतारमण जी को सालगिरह मुबारक हो। निर्मला जी मईशत को तब्दील करने और कारोबार करने में आसानी को आगे बढ़ाने में सबसे आगे हैं। मैं उनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी की प्रार्थना करता हूँ। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ख़वातीन मुखालिफ है और जालिमों और असमतदरी के मुलजिमान का दिफा करती है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी की उत्तर प्रदेश हुकूमत असमतदरी के मुलजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, वहीं गुजरात की बीजेपी हुकूमत भी असमतदरी और कत्ल के मुलजिमीन को यौम आज़ादी पर माफ़ी देकर रिहा करती है। उन्होंने इससे शर्मनाक सियासत के साथ साथ छोटी जहनीत की सियासत करार दिया। गांधी ने ट्वीट किया, उन्नाव बीजेपी एमएलए को बचाने का काम, कठवा असमतदरी करने वालों की हिमायत में रैली, हॉथर्स हुकूमत असमतदरी करने वालों के हक में है। गुजरात असमतदरी करने वालों की रिहाई और एजाज मुजरिमों की हिमायत ख़वातीन के तय बीजेपी की छोटी जहनीत को जाहिर करती है। ऐसी सियासत पर शर्मिंदगी नहीं होती। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के विजयनगर में कार के खड़े ट्रक से टकरा जाने से आज सुबह एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 4 अफराद की मौत हो गई। इतलात के मुताबिक कमला विहार के रहने वाले अंकित अग्रवाल अपनी बीवी राखी और बच्चे प्रत्यक्षम
के साथ जयपुर से भीलवाड़ा वापस आ रहे थे कि सुबह उनकी कार विजयनगर के राज दरबार होटल के पास खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि उसमें फंसे लोगों को बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। हादसे में मिस्टर अग्रवाल और उनके अहलिया और कार के ड्राइवर की बरसर मौका मौत हो गई। पूरे मुल्क में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 208.95 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2,08,95,79,722 वैक्सीन दी जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 38,64,471 वैक्सीन लगाई गई हैं। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से 25 लाख गैर मुकामी वोटरों को वोट डालने का हक देना यहाँ की इंतखाबी जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। उन्होंने कहा कि मैंने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर सियासी लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात करके कुल जमाती इजलास तलब करने की दरख्वास्त की है ताकि मुस्तकबिल के लिए लाएमल तैयार किया जा सके। उनका कहना था कि बीजेपी जो कुछ कर रही है वो मुल्क के मफादात के बजाय अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 के इंतखाबात के बाद मुल्क के आइन को भी हटाएगी और तिरंगे के बजाय भगवा झंडा लहराएगी। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जुमेरात की सुबह जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर धावे किए। ये धावे ड्रोन के जरिए असला डालने के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। सरकारी जरा ने बताया कि एनआईए ने जुमेरात की सुबह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, सांबा, कटवा और डोडा अजला में छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे ड्रोन के जरिए सरहद पर असला डालने के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। नारस्तान तराल कश्मीर में 180 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप के दौरान लोगों में मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट हर्षवर्धन, डिप्टी कमांडेंट मकसूद आलम और इवेंट के दीगर अफसरान मौजूद थे। आज 180 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा तराल के एक सुदूर क्षेत्र जो कि बहुत दूर दराज क्षेत्र में है, नारगिस्तान, यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है जो कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया। क्योंकि इस इलाके से हमेशा लोगों का रिक्वेस्ट रहता था कि इस इलाके में भी इस तरह का एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाए जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आज फ्री मेडिकल चेकअप का आयोजन किया, जिसमें सीआरपीएफ के डॉक्टर और एसडीएच तराल से एक डॉक्टर ने पार्टिसिपेट किए और उसके बाद आम लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया और उनको जिस तरह का मर्ज था, जिस तरह की बीमारी थी, उसको ध्यान में रखते हुए उनको मुफ्त में दवाइयाँ दी गई। और इन फ्यूचर जो यहाँ के लोगों का रिस्पांस देख करके, लोगों की भीड़ देख करके, लोगों की ज़रूरत को देखते हुए इन फ्यूचर भी हम लोग इस तरह के कैंप का आयोजन यहाँ पे। पाकिस्तानी ड्रोन नजर आने के बाद फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के जिले कठवा में बल्लो-खमी सरहद पर कई देहात में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस जराये ने बताया कि कठवा के हीरानगर इलाके में बल्लो-खमी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता शाम पाकिस्तान ड्रोन की नकलो हरकत देखी। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए असला डालने के शक पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमेरात के सुबह बल्लो-खमी सरहद के मुतसिल कई देहात में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। अलकायदा की सरबराह अयमन ज़वाहिरी के मुबैना अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद अमेरिका ने तालिबान पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि अब उससे यकीन नहीं है कि तालिबान उन वादों पर अमल दरामद करने की अहलियत रखते हैं जो उन्होंने दोहा कतर में अमेरिकी मुज़ाकरातकारों के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करते हुए किए थे। डान में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान महकमा खारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने कहा कि अलकायदा के रहनुमा अयमन ज़वाहिरी की काबुल में मौजूदगी इस ख्याल को तक़वियत देती है कि तालिबान इससे पहले अपने लोगों से किए गए वादों की तामील करने पर आमादा या उसके काबिल नहीं रहे। अलजज़ायर के मशरिक़ में गैर मामूली गर्मी की वजह से लगने वाली आग के नतीजे में 26 अफराद की मौत हो गई। अलजज़ायर के मीडिया ने मुल्क की सिविल डिफेंस सर्विस के हवाले से इत्तला दी। अलजज़ायर अखबार अल-निहा ने बताया कि शुमाल मशरिक़ी अलजज़ायर के शहर उनामा के करीब जंगल में लगी आग के शोरे गाड़ी तक फैल जाने के बाद
मुसाफिर बस में सवार 8 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अलजायर के शुमाल और मशरिक के 8 सूबे उस वक्त आग की जद में है। अलजायर की फौज तेजी से फैलती आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है। अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तबून ने मुतासरीन के अहले क़ाना से ताज़ियत का इजहार किया। पिछले साल अलजायर के शुमाल मशरिक में जंगलात में लगी आग ने 69 अफराद को अपनी जद में ले लिया था। जापान के फुकुशिमा सूबे में जुमेरात को दरमियानी दर्जे के जल्जले के झटके महसूस किए गए। रिख्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। मौसमियाती एजेंसी ने यह इत्तला दी। जापान के मौसमियाती इदारे के मुताबिक चारशंबे की रात देर गए जल्जले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक 2:26 पर महसूस किए गए। रिख्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 5.3 नापी गई। इसका मरकज जमीन की सतह से 60 किलोमीटर की गहराई में रहा। जल्जले से मुतासिरा इलाकों में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल की एक मस्जिद में हुए धमाके में मरने वालों की तादाद 30 हो गई। इस धमाके में 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मीडिया ने महकमा दिफा के ज़राए के हवाले से बताया कि कल के धमाके में हलाक होने वालों की फहरिस्त में नामवर मजहबी आलिम अमीर मोहम्मद कबाली भी शामिल है। अब तक किसी दहशतगर्द ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। तालिबान का दावा है कि उनका अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन इस्लामिक स्टेट दहशतगर्द ग्रुप के अस्करियत पसंद पूरे मुल्क में शहरियों और पुलिस पर हमला करते रहते हैं। 2 हफ्ते कबल काबुल में होने वाले 2 मोहलिक धमाकों में 10 अफराद हलाक और 40 दीगर जख्मी हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई। गुजरात हुकूमत ने वहशियाना सोच को दिया फरोग। सुप्रीम कोर्ट करे मदाखिलत। टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। जस्टिस रमना 20 अगस्त को विजयवाड़ा में कोर्ट कॉम्प्लेक्स का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा भी करेंगे शिरकत। बालाई इलाकों से पानी के बहाव के सबब जुराला प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा। प्रोजेक्ट के 44 दरवाजे खोलकर पानी का किया जा रहा है इखराज। मुल्क में जल्द ही होगा 5G खिदमात का आगाज। हुकूमत ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट लेटर किया जारी। बीजेपी हुकूमत असमत तरी के मुलजिमीन को बचाने की कर रही है कोशिश। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। और अमन जवाहिरी की मौजूदगी से अमेरिका का भरोसा तालिबान से उठ गया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने दिया बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।